देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। इतनी सुंदर बात आपने पढ़ी भगवान की भक्ति में, लास्ट में अर्घ में, कि भगवान यदि कुछ चाहो देना हो तो मुझे आपकी भक्ति दे दो। और भक्ति नहीं दे दो, क्या कहा है, आप दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, इरियापद में पढ़ते हैं, कई स्तुतियों में पढ़ते हैं, भगवान सिर्फ एक चीज दे दो। क्या दे दो? आपकी आराधना का अवसर दे दो। और जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, एक दो दिन नहीं दे दो, एक भाव में नहीं दे दो, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मुझे ऐसा योग मिले, ऐसा योग मिले कि आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। सोच कर देखना, आपने इतना मांगा, यदि दिल से मांगा है। इरियापद भक्ति में बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि देना हो तो यही दे दो। और क्या करता हूँ मैं, आपकी सिरोन्नति करता हूँ, वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ और मुख से आपकी आराधना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जब अंदर में कोई चीज हो तो वो बाहर निकल कर आती है। मैं क्या करूँ, यहाँ भी आपने पढ़ा, नई इच्छाएं फिर वचन निकलते हैं। ऐसा पुण्य योग भव्यों का दिव्य ध्वनि सुन खिलते हैं। कहा भगवान आपके वचन तो निकलते हैं तो हमारे रोग ठीक कर देते हैं, लेकिन हमारे वचन भी यदि अंतरंग से निकलते हैं तो भव रोग का नाश कर देते हैं। आप दिशा बताते हो और आपकी दिशा पर हम चल जाएं तो दशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर जो बताए 2 गोली खाना, और तुम सोचो 2 गोली 2 महीने तक कौन खाएगा, एक बार में ही गोली खा लो तो ठीक हो जाओगे क्या? आपको परिवार में भी आपकी शंका हो, आपको इच्छा हो, अज्ञानता हो, चरित्र ठीक नहीं हो, आप सोचना आपको हलवा बनाना और सोचो एक बार तो पता चल गया, आटा घी चीनी और पानी डालो हलवा बन जाएगा। एक साथ तीनों चीजें चारों चीजें डाल दो, हलवा बन जाएगा कि लापसी बन जाएगी? वो पता नहीं क्या बन जाएगा। इसी प्रकार से कौन वचन बोलना, किसके सामने बोलना, किस इच्छा से बोलना। नहीं इच्छा है प्रभु, और कुछ नहीं इच्छा है, क्योंकि आपने इतना ही नहीं मांगा कि भगवान के चरण मांग लिए। उनके चरण सांसारिक इच्छाओं का, वासनाओं का, इच्छा रूपी अग्नि का नाश करते हैं। काम दुही काम दाहिनी, कहते हैं सांसारिक भोगों के लिए जो ज्वाला थी उसका नाश कर देते हो। और जो सही भोग है, आपको लगता है योगी भोग नहीं भोगता है, योगी ही भोगता है। आप भोगने की कला जानते ही नहीं। इतना सुंदर फर्नीचर लगाते हो, रात को नींद नहीं आती है। इतना बढ़िया खाना बनाते हो, चैन नहीं है। लोग कहते खाने में स्वाद नहीं। हमने कहा जिंदगी में ही स्वाद नहीं तो खाने में स्वाद कहाँ से आएगा? ध्यान रखना, जिंदगी में यदि उमंग है तो जीवन में हर कुछ आनंद दे सकता है। आपने कभी देखा होगा, झोंपड़ी वाले भी आपसे ज़्यादा मुस्कुरा लेते हैं। बरसात बुरी हो, बरसात होती है, घर चूता है तो बरसात बुरी लगती है। घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। आप मंदिर आते हो कुछ नहीं होता है, आप स्वाध्याय करते हो कुछ नहीं होता है, आप जाप करते हो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ और है। आपके अंदर कुछ और है। संसारी प्राणी, वही दुकान नहीं चलती, मकान नहीं चलता, देवरानी से नहीं बनती, जिठानी से नहीं बनती, इतना सारा कबाड़ है, फिर ये कहाँ से पाओगे इनको? जगह भी तो होना चाहिए दिल में। प्याली भरी हो तो बाहर की चाय कैसे जाएगी?
आपकी हालत तो वैसी है। एक बार लालू जी किसी मीटिंग में गए तो सबने कप सीधा रखा था, किसी ने कप उल्टा रखा था, उनने आड़ा रख दिया। तो वेटर ने आकर पूछा आपने आड़ा कप क्यों रखा? बोले ये बताओ किसी ने सीधा क्यों रखा? तो बोले उनको चाय चाहिए थी इसलिए सीधा रखा। बोले उल्टा क्यों रखा? बोले जिसको चाय नहीं चाहिए थी उसने उल्टा रखा। लेकिन आप बताओ आपने आड़ा क्यों रखा? तो बोले हो तो दे दो, नहीं तो कोनो बात नहीं। चाहे हो तो दे दो, ऐसे ही तुम सोचते हो। कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मंदिर आ रहे, समाज तो समझेगी नंबर 1 के धर्मात्मा है, मंदिर आ रहे हो। ध्यान रखना, लोगों के लिए नहीं, हमारे अंदर में जिस उमंग आ जाए तो हर व्यक्ति अच्छा लगता है। लोग कहते हैं वो दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अंदर की दुश्मनी है, उसका प्यार नहीं देख पाती है। हमारे अंदर दुश्मन भी हम खुद हैं और दोस्त भी खुद हैं। जो मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। हम अपने आप में पूर्ण हैं। ध्यान रखना, खुश होते हो तो परमात्मा भी मुस्कुराता नजर आता है, और नाराज आते हो तो लगता है वो भी मुंह बना कर बैठा है। क्योंकि हमारी नजरिया जैसा होता है दुनिया वैसी दिखती है। तो आप ध्यान रखना, हम भगवान से कुछ नहीं मांगने आते हैं, हम भगवान से भगवत्ता मांगने आते हैं। क्योंकि जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। हम भगवान की भक्ति से सांसारिक चीजें नहीं मांगते हैं, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हम क्यों किसी चीजों पर, इच्छाओं पर छोड़ते हैं? हमसे कई बार लोग कोई कहते माता जी ये काम आपका नहीं हुआ, हमने कही शायद इसमें भी बहुत अच्छाई होगी। तुम्हें क्या पता, जो अच्छाई होगी सिर्फ हमारा काम है इनका नाम लेने का, और इनका काम है गिरतों को थाम लेने का। कई बात जीवन में ऐसी हो जाती हैं जिससे लगता है बिल्कुल निराशा हो जाएगी, लेकिन हारे को हरि नाम। जितनी सतियां हुई हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने तीर्थंकर हुए हैं, जिस बिन नहीं जिन राज सीजे तुर लोक जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जस आयु जम मुख बीच। एक श्वास भी तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब आप कहोगे माता जी दुकान नहीं चलाएं क्या, घर नहीं चलाएं क्या, रोटी नहीं बनाएं क्या, ऑफिस नहीं जाएं क्या, दुकान खोले नहीं क्या? नहीं, सब खोलो, लेकिन अंदर में एक लक्ष्य रहे कि ये सब थोड़े दिन की धर्मशाला गए, इसे छोड़कर निज घर जाना है। और निज घर नहीं जाओ तब तक भी एक बार आप सोच सकते हैं जो विधान आपने पढ़ा है। धनंजय कवि पूजा में बैठे हैं और पूजन में तल्लीन है। हमारी पूजा तो पिक्चर हॉल है जिसमें लोग भी दिखते हैं, मूंगफली भी खाई जाती है, पिक्चर के सीन भी दिखते हैं, हम संवेदनशील भी हो जाते हैं, हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं। अरे उन्हें तो रुलाने के पैसे मिले, तुम्हें क्या मिलेगा? ये दुनिया पिक्चर हॉल है, चलता सब प्रोजेक्टर पर है। हमें लगता है कि कोई कर रहा है, जहाँ करता भाव है वहीं दुख है। आप भी ध्यान रखना, हम जीवन में इतनी उमंग लाएंगे कि दुनिया में खुशियों का बगीचा लगा जाएंगे। कहती मरियम कहीं से जा रही थी, उम्र ज़्यादा हो गई थी तो वो फूल के बीज फेंकती जा रही थी। लोगों ने कहा तुम्हारी इतनी उम्र है, अब तुम इस इलाके में दोबारा थोड़ी आओगी, तुम क्यों फूल फेंक रही हो, तुम्हें थोड़ी इसकी सुगंध मिलेगी। उसने कहा किसी ने फेंके थे तो मुझे सुगंध मिली, अब मैं फेंकूंगी तो किसी और को सुगंध मिलेगी। अपने जीवन में कोई, हमने कहा कोई मित्र नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। जो आपको अच्छा लगता है उसकी अच्छाइयों को तुम एकत्रित कर लेते हो, और जो बुरा लगता है उसकी सिर्फ बुराइयां देखते हो, उस पहलू को देखते हो कि उसने गलत किया। आप सोच सकते हो सीता ने राम को दोष नहीं दिया और अग्नि परीक्षा भी हो गई तो आज सीता
जगत में राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। सोमा सती नेमिनाथ भगवान, अब सोच कर देखना, सोमा सती पर उपसर्ग आया, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति परमात्मा को दोष नहीं देता है। वो प्रहार को उपहार बना देता है, वो तलवार के वार को हार बना देता है। सेठ सुदर्शन हो, श्रीपाल हो, कोई भी देख लो, क्योंकि भक्ति ऐसी है, हारे को हरि नाम। आपने देखा होगा, नदी मुर्दा को तिरा देती है और जिंदा को डुबा देती है। क्यों डुबा देती है, कभी आपने विचार किया? क्योंकि जिंदा लड़ता है, अपना पुरुषार्थ दिखाता है, और मुर्दा कुछ नहीं करता, इसलिए तिरा देती है। हमें भी क्या करना है? कुछ अहंकार नहीं करना है, कुछ कर्ता भाव नहीं करना है कि मैं ऐसा कर सकता। क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ हमारा काम है संसार में प्रोजेक्टर की तरह देखो कि जो हमने किए थे वही सामने आ रहे हैं, और हमारी गारंटी है कि इन कर्मों को हम वरदान बना देंगे। क्या करेंगे कर्म? ज़्यादा से ज़्यादा हमें भिखारी बना देंगे। तो जीने वाले भिक्षु बन जाओ एक बार। वो भिखारी अलग हैं जो बदकिस्मती होते हैं, एक बार किस्मतवान भिखारी तो बन जाओ। भिक्षु, भिक्षु किसे कहते हैं? उस भिखारी को भिक्षु नहीं कहते हैं। भिक्षु जो भिक्षा से उधर पोषण करता है उसे भिक्षु कहते हैं। और भिक्षु ही नहीं, भिक्षु के लिए सब लोग आदर सहित देते हैं। कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ पाओगे। जो सब कुछ छोड़ देते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं। हम भगवान से एक ही बात मांगते हैं कि यदि इच्छा हो तो भक्ति का फल दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, स्त्री नहीं होता, विकलांग नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, भवनत्रिक में नहीं जाता, और एक इंद्री से लेकर असंगी तक नहीं होता सम्यक दृष्टि, और संगी भी होता है तो एक दो भव में मोक्ष चला जाता है। हम कितने चालाक आदमी हैं, हमने कह दिया कुछ नहीं चाहूँ और सबसे बढ़िया चीज़ें तो हमने मांग ली। बताओ, जितनी दुर्गतियाँ हैं, जितने दुख हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे माता जी कुछ नहीं होता। नहीं, कभी विचार करना, हमारी इच्छाएं भटकाती हैं हमको। आज इतने कपड़े हैं एक एक महिला पर कि पूरी जिंदगी कपड़े नहीं खरीदे तो भी काम। अब सिंथेटिक की साड़ियाँ कहाँ फटती हैं, लेकिन नहीं, दूसरे की बढ़िया साड़ी देखकर सांप लौट जाते हैं कलेजे पर। दूसरों की भक्ति देखकर कभी सांप लौटते हैं, दूसरों की तपस्या देखकर लौटते हैं। बताओ फिर तुम कैसे धर्मात्मा हो? पापात्माओं को देखकर तुम उसकी होड़ करते हो, और धर्मात्मा को देखकर नजर तक नहीं जाती तुम्हारी उस पर, और फिर कहते हो हम एक नंबर के धर्मात्मा। अरे जीवन में यदि वास्तव में धर्मात्मा बनना है तो भगवान की आराधना उपासना करो। क्यों आराधना उपासना ऐसे नहीं करना? तो कहा है कि भगवान हम सांसारिक लोगों को देखकर, किसी की बढ़िया 20-25 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी देखो तो कैसे देखते हो? ऐसी ललचाई आंखों से कि अभी लार टपक जाएगी तुम्हारी कि कब गाड़ी मिलेगी। अरे गाड़ी वाला मरेगा तब भी तो देखो, गाड़ी जाएगी क्या साथ में? कभी पैदल चलने का भी आनंद देखा करो। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, बोलते हैं हमें तो ये चीज़ दिखी नहीं। हमने कहा जो हम आनंद लेते हैं हर स्थान का, हर प्राकृतिक का आनंद, वो तुम लोग कहाँ ले सकते हो? तुम लोग जाते हो राजस्थान में 2-4 सांगानेर या चूलगिरी ये सब होकर आ जाते हो। आप कभी जाकर देखना, ऐसे ऐसे स्थान हैं दूदू आदि के पास, मौजपुर और मोराधड़ी, डेरा टू, सब जहाँ की भगवान की प्रतिमाएं। कोई नदी में कूदा तो उससे कंकड़ से चुभा, उसने कहा पत्थर चुभा, उसने कहा निकाल दो। वो पत्थर निकालने के लिए जमीन नदी में से पत्थर निकाला तो कम से कम 6.25 फुट की पार्श्वनाथ प्रतिमा ऐसे निकल गई जैसे कि कोई इतना सा पत्थर उठाया। वो कहता है एक हाथ से मैंने तो सोचा कोई पत्थर है, और वो पत्थर ऊपर तक। मोरा धड़ी की कभी प्रतिमाएं जाकर देखना, तुम देखते ही नहीं हो।
और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ की एक एक प्रतिमा पर, कोई चक्रेश्वरी आदि की प्रतिमाएं गवर्नमेंट ने 3-3 लाख रुपए, 3-3 करोड़ की दी। आप कभी भानपुर गए हो? अहिल्या की राजधानी रही राजस्थान में, 7 मंजिल की बावड़ी है और वहाँ पर अपने बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हैं। और सचमुच 7 मंजिल में पानी क्या है, हम कहते हैं स्फटिक मणि भी कमजोर होगा, ऐसा पानी है। तुम लोग कभी देखते ही नहीं, बस हम तो वहाँ गए थे। हमेशा जाओ तो पता चले कि दुनिया कितनी सुंदर है हमारी, हमारा इतिहास कहाँ कहाँ भरा हुआ पड़ा हुआ है। तो आप भी ध्यान रखना कि हम लोगों को जो आनंद मिलता है वो आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए हमेशा एक भावना हो। यदि धर्म भी कर रहे हो, भगवान हमें कोई विदेश नहीं घूमना है, 84 लाख योनियों में घूमे और घूमना बाकी रह गया क्या? नहीं, अब तो स्वदेश जाना है। यदि तीर्थ करेंगे भी तो वो तीर्थ करेंगे जहाँ जहाँ ऐसी प्रतिमाएं, जहाँ ऐसे मंदिर हैं जो जमीन सगत मंदिर माने भूमि से मंदिर निकला है, उसकी छत की नक्काशी, वहाँ की देवियों की प्रतिमाएं, भगवान का मंदिर क्या नक्काशी का है। सोच सकते हो हजारों साल पहले वो मंदिर बनाए होंगे। और यहाँ यही कहा है कि भगवान इच्छित फल का मतलब सांसारिक प्राणी तो कुछ बोलने से भी दे देते हैं, कुछ मांगने से भी दे देते हैं, लेकिन भगवान मैं मांगता नहीं, मैं चाहता नहीं, मैं दुश्मन को दोस्त बना लूँ, ऐसी कीमिया दे दो। मैं आपकी 12 भावना पढ़ूं या आराधना पढ़ूं या मेरी भावना पढ़ूं, क्या लिखा है? दुर्जन क्रूर कमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। और यही कहा है कि भगवान स्तुति से नहीं होता है अकेला, जब स्तुति होती है अंदर में किसी के प्रति प्यार की भावना होती है तो नमस्कार का मन करता है। और नमस्कार का मन करे तो अंदर से वचन निकलते हैं, वचन निकलते हैं। नौकरानी आपके बच्चे को खिलाएगी, सुला देगी, और आप अपने बच्चे को सोते हुए को भी खिलाते हो तो कहीं गाल में हाथ लगाओगे, कहीं ऑटो पर, क्योंकि आपको बच्चा जागता हुआ अच्छा लगता है, आपका फोटो मुस्कुराता हुआ अच्छा आता है। और आप जब दिल से प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा रखोगे तो परमात्मा के दरबार में भी तुम्हारा फोटो अच्छा आएगा और घर घर पूज्यता प्राप्त होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।